So, hello all, and a very good evening. I once again welcome you all to the lecture of dilute solutions, right? So, till yesterday we have studied about vapor pressure, the factors on which vapor pressure depends, relative humidity, and aqueous tension का मतलब क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बट उससे पहले विल सी अ टॉपिक विच इज नोन एज फेज डायग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, तो फेज डायग्राम ऑफ वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो फेज डायग्राम ऑफ वाटर जो है इट इज अ ग्राफ. फेज डायग्राम ऑफ वाटर जो है इट इज अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन द वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस. गॉट इट ना? फेज डायग्राम ऑफ वाटर जो है इट इज अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस. दिख रहा होगा ये जो मैं एरो दिखा रहा हूं, प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस. करेक्ट ना? राइट. तो सबसे पहले इसका पर्पस समझ लो, ये फेज डायग्राम ऑफ वाटर हम क्यों पढ़ रहे हैं. जैसा मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्रेशर के साथ कैसे वेरी होता है. मैंने बताया था कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. उसमें क्या बताया था कि ग्राउंड सरफेस पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है. तो अगर वाटर को बॉईल करना है तो वाटर को अपना वेपर प्रेशर किसके बराबर करना पड़ेगा, 1 atm बराबर करना पड़ेगा. राइट. तो वेपर प्रेशर 1 atm बराबर करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 373 केल्विन चाहिए. सो एट द ग्राउंड सरफेस वाटर बॉइल्स एट 373 केल्विन. राइट. उसके बाद अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो प्रेशर कैसा मिलेगा, लेस देन 1 atm मिलेगा. राइट. सपोज करो 0.8 atm मिलेगा. तो अब अगर वाटर को बॉईल करना है तो वाटर को अपना वेपर प्रेशर कितना करना पड़ेगा, 0.8 atm करना पड़ेगा. तो डेफिनेटली 0.8 atm तक पहुंचने के लिए वाटर को टेम्परेचर कितना लगेगा, लेस देन 373 केल्विन लगेगा. तो डेफिनेटली एट हायर ऑल्टीट्यूड्स वाटर विल बॉईल एट अ टेम्परेचर लेस देन 373 केल्विन. उसी तरह से मैंने क्या बताया था कि अगर हम लोग बिलो द ग्राउंड सरफेस जाएंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा, मोर देन 1 atm हो जाएगा. लेट अस सपोज कितना हो गया, 2 atm हो गया. तो अगर वाटर को 2 atm पे बॉईल करना है तो वाटर को अपना वेपर प्रेशर कितना करना पड़ेगा, 2 atm करना पड़ेगा. तो 1 atm वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे हो रहा था, 373 केल्विन पे हो रहा था. तो 2 atm वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे होगा, मोर देन 373 केल्विन पे होगा. तो डेफिनेटली वाटर विल बॉईल एट टेम्परेचर मोर देन 373 केल्विन एट हायर प्रेशर. राइट. तो डेफिनेटली फेज डायग्राम ऑफ वाटर से हम लोग क्या समझ रहे हैं, फेज डायग्राम ऑफ वाटर में हम ये देखेंगे कि एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वाटर एग्जिस्ट इन विच फेज. ठीक है. तो फेज डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. तो यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, फेज डायग्राम ऑफ वाटर में फेज डायग्राम ऑफ वाटर. यहां पे क्या करने वाले हम लोग, यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एट अ पर्टिकुलर विल स्टडी अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, विल स्टडी अबाउट फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट अ given temperature and pressure. We'll study about physical state of water at a given temperature and pressure. Right. उसके बाद we'll also study about what की variation of melting point and boiling point of water with pressure. प्रेशर के साथ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है किस तरह से वेरी होता है. ठीक है. राइट. उसके बाद क्या, उसके बाद we'll study about a particular thing which is known as ट्रिपल पॉइंट. कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है. राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें फेज डायग्राम दिखाई दे रहा है. इस फेज डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, वी कैन सी दैट कि एट दिस थिंग, अगर मैं एरो को लेकर पॉइंट आउट करूं तो दिस इज द वर्टिकल एक्सिस विच इज द प्रेशर एक्सिस. प्रेशर को मैंने यहां पे किस में लेबल किया, टॉर्स में लिखा है. एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. राइट.
दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज व्हाट, दिस इज द टेम्परेचर एक्सिस, राइट। और टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे किस में लिखा है, यहाँ पे टेम्परेचर को मैंने लिखा है डिग्री सेल्सियस में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अब हम लोग इसमें थोड़ा देखते हैं, ये जो हमारे पास कर्व्स है, मैंने 3 कर्व्स बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कर्व मैंने कौन सा बनाया है, एक कर्व मैंने ये बनाया है, दिस इज द OA कर्व, ये जो है दिस इज द OA कर्व, राइट। सेकेंड कर्व कौन सा बनाया मैंने, सेकेंड कर्व मैंने बनाया है OC कर्व, राइट। एंड थर्ड कर्व मैंने कौन सा बनाया, थर्ड कर्व बनाया मैंने OB कर्व, ठीक है। तो एक 3 कर्व बनाए हैं, राइट। उसके बाद मैं बता दूं, कर्व OC मतलब ग्रीन वाला कर्व जो है OC कर्व और ब्लू वाला कर्व जो है OA कर्व के बीच के रीजन में क्या है, देयर इज ओनली लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। अभी मैं ग्राफ में क्या क्या लिखा वो सब बता रहा हूं। इन द रीजन बिटवीन OA एंड इन द रीजन बिटवीन OC देयर इज व्हाट, ओनली लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, राइट। मतलब अगर कोई सा भी पॉइंट इस वाले रीजन में आएगा, OA और OC कर्व के रीजन में आएगा, तो वो वाटर का कौन सा स्टेट इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा कि वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है, राइट। उसके बाद इन द रीजन बिटवीन OA कर्व एंड OB कर्व, OB कर्व और OA कर्व के बीच का रीजन क्या है, वेपर स्टेट है। मतलब ये वाला पूरा रीजन, दिस एंटायर रीजन। अगर मैं इसको शेड करने की बात करूं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट शेडिंग द रीजन, तो इफ इट विल मेक इट मोर क्लियर, इट कैन मेक इट मोर क्लियर टू यू। इसमें अगर बात करें, सो ये वाला रीजन क्या है, दिस इज द लिक्विड रीजन, गेटिंग ना, राइट। उसके बाद अगर मैं इस वाले पूरे रीजन की बात करूं, तो ये वाला रीजन कौन सा है, दिस इज द रीजन ऑफ वेपर्स, इन दिस रीजन ओनली वेपर्स आर गोइंग टू एग्जिस्ट, राइट। एंड अगर मैं इस वाले रीजन में बात करूं, तो इस वाले रीजन में क्या है, इन द रीजन बिटवीन OB एंड OC, OB और OC के बीच का जो रीजन है, इन दिस रीजन ओनली सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इज गोइंग टू एग्जिस्ट, गेटिंग ना। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। मतलब क्या है, in this region, in the region between OA and OC, water exists only in the liquid state. In the region between OA and OB, water exists only in the vapor state. And in the region between OC and OB, water exists only in the solid state. ठीक है, राइट। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, राइट नाउ विल टॉक अबाउट 1 ATM। मतलब क्या, अर्थ सरफेस पे जो हमें प्रेशर मिलता है, विल टॉक अबाउट 1 ATM। हमें अपने अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर मिलता है ना, 1 ATM का प्रेशर मिलता है हमको अर्थ के सरफेस पे, विच इज इक्वल टू कितना, 760 टॉर्स, राइट। हमको इतना प्रेशर मिलता है अर्थ के सरफेस पे, जो कि कितना होता है, 760 टॉर्स होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, मैं 760 टॉर्स यानी कि 1 ATM प्रेशर की बात करूंगा, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे अगर बात करी जाए, ध्यान से सुनना बात को, अर्थ के सरफेस पे अगर बात करी जाए 1 ATM प्रेशर पे, व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू 1 ATM, वी नो दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, व्हेन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, इसको देख लो, ग्राफ का एप्लीकेशन देख लो, व्हेन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, करेंगे ना। 1 ATM प्रेशर पे, 1 ATM प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो वाटर का स्टेट क्या होता है, वाटर एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, गेटिंग ना, राइट। टेम्परेचर जो है, इफ द टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है, 1 ATM पे, राइट। एंड इफ द टेम्परेचर इज मोर देन 100 degree Celsius, water exists in the what? Water will exist in the vapor state, isn't it? Right? And उसके बाद क्या? उसके बाद at 0 degree Celsius, 1 ATM पे बात करें हम लोग, at 0 degree Celsius and 1 ATM, what happens? There exists an equilibrium between ice and water. मतलब क्या? Ice, which is solid, and what? And water, which is liquid. And at 100 degree Celsius क्या होता है? At 100 degree Celsius there exists an equilibrium between
वेपर, ऐसा होता है, ठीक है, राइट। तो इसके हिसाब से ये सारी चीजें मैंने बताई। तो अभी इसके हिसाब से अभी हम ग्राफ में आते हैं, और ग्राफ में हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हम सबसे पहले बात करेंगे 1 ATM की। 1 ATM मतलब क्या, 1 ATM मतलब होता है 760 टॉर्स, ठीक है। तो 760 टॉर्स, राइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस, देखो ये टेम्परेचर वाला लाइन है, टेम्परेचर वाले लाइन में मैंने क्या लेबल किया, मैंने लेबल किया 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कितना है 760 टॉर्स। तो 760 टॉर्स एंड 0 डिग्री सेल्सियस, गेटिंग ना, राइट। मतलब हमने 0 डिग्री सेल्सियस से एक वर्टिकल लाइन बनाई, वो ग्राफ को यहां पे मीट किया और यहां पे ऐसे मीट किया। मीन्स व्हाट, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो मैं एरो जहां पे दिखा रहा हूं, दिस येलो पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है 1 ATM है और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है किस तरफ आ रहा है, ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है किस पे, ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है ग्रीन कलर के कर्व पे लाई कर रहा है। दिस पॉइंट लाइज ऑन द ग्रीन कलर कर्व, गेटिंग ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन कलर का कर्व हमें क्या दिखा रहा है, ग्रीन कलर का कर्व क्या है, ग्रीन कलर का कर्व है ओसी कर्व, राइट। ओसी कर्व पे क्या है, ओसी कर्व पे देर इज व्हाट, देर इज अ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ओसी कर्व क्या है, इट इज शोइंग द इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, पहले देख लो सारी चीजें। जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है मेल्टिंग, मतलब सॉलिड से लिक्विड फॉरवर्ड जाएंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग होगा। एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन मतलब क्या, ये बैकवर्ड रिएक्शन मतलब क्या, लिक्विड से सॉलिड, तो क्या होगा, फ्रीजिंग होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम पहले बात करते हैं इसमें 100 डिग्री सेल्सियस की, राइट। तो इफ आई टॉक अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाला कौन सा पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस का कौन सा पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस का ये वाला पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, राइट। तो 760 टॉर्स एंड 100 डिग्री सेल्सियस कहां पे मीट कर रहे हैं, मतलब पॉइंट 760 टॉर्स, ये वाला पॉइंट आ गया जिसको मैंने येलो से ऐसा मार्क किया है, और यहां से ऐसे नीचे उतरेंगे, कहां पे आएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस, करेंगे ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस से वर्टिकल लाइन ऐसे गया और 760 टॉर से हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरफ आया, हॉरिजॉन्टल लाइन ये आया। तो ये वाला पॉइंट, येलो वाला पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है किस पे, कर्व ओए पे, कर्व ओए पे। कर्व ओए क्या है, कर्व ओए, कर्व ओए रिप्रेजेंट्स व्हाट, ओए कर्व रिप्रेजेंट्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, लिक्विड से वेपर, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फ्रॉम लिक्विड से वेपर, मतलब वो क्या है, वेपराइजेशन। एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, वेपर से लिक्विड, मतलब क्या, कंडेंसेशन, करेंगे ना। यहां पे मैंने लिखा फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेपराइजेशन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज व्हाट, कंडेंसेशन, गेटिंग ना, राइट। तो उसके बाद क्या, तो हमें यहां से, हमें अभी तक जो हमें पता है, अभी तक हमने जो मैंने यहां पे लिखा, यहां पे मैंने ये लिखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ATM प्रेशर, ये 1 ATM प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस एंड लिक्विड वाटर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर पे लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी मैंने क्या दिखाया, मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ दिखाया, गेटिंग ना, राइट। मतलब क्या, 1 ATM प्रेशर, अगर हम अर्थ सरफेस पे है तो वाटर का फ्रीजिंग किस टेम्परेचर पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अगर हम अर्थ के सरफेस में है तो वाटर का बॉइलिंग किस टेम्परेचर पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, गेटिंग ना, राइट। उसी तरह अगर हम अर्थ के सरफेस पे हैं, इफ वी आर एट द अर्थ सरफेस, मतलब प्रेशर कितना है हमारे पास प्रेशर है 760 टॉर्स। अगर हमारे पास प्रेशर है 760 टॉर्स और हम टेम्परेचर कितना रखते हैं, हम टेम्परेचर रखते हैं लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। 760 टॉर्स और टेम्परेचर कितना रखते हैं हम, टेम्परेचर रखते हैं लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, सपोज करो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस ये वाला टेम्परेचर है, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस तो ये टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर है ना, राइट। तो अर्थ के सरफेस पे जहां पे प्रेशर कितना है 1 ATM है, तो 1 ATM प्रेशर कौन सा है, दिस इज 1 ATM प्रेशर, करेंगे ना। तो 1 ATM प्रेशर एंड टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस कहां पे मार्क हो रहा है, यहां पे मार्क हो रहा है, करेंगे। तो ये वाला पॉइंट किधर आया, ये वाला पॉइंट किस रीजन में आया, ये वाला पॉइंट सॉलिड के रीजन में आया है, गेटिंग ना। तो ऑन द अर्थ सरफेस व्हेन द टेम्परेचर, ये देखो ये वाला टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज लेस देन
0 डिग्री सेल्सियस. ऑन द अर्थ सर्फेस व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज कितना 1 atm एंड टेम्परेचर इज कितना दिस थिंग लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये दोनों पॉइंट कहां पे आके मीट किए, दोनों पॉइंट जो है यहां पे आके मीट कर रहे हैं. और ये किस रीजन में लाई कर रहा है, ये जो है इस वाले सॉलिड के रीजन में लाई कर रहा है, जो कि हमें ये बताता है कि एट 760 टॉर्स मतलब 1 atm एंड टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एग्जिस्ट इन व्हाट, वाटर एग्जिस्ट इन द सॉलिड फेस. अभी हम लोग सारी बातें अर्थ के सरफेस पे कर रहे हैं, ठीक है. उसी तरह अगर हम लोग एक टेम्परेचर चूज करते हैं बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, तो बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस हमारा कौन सा टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर दिखाया, ये मैंने लेवल किया 0 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर लेवल किया मैंने, ये लेवल किया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस. और इसको लेवल किया मैंने क्या 0 डिग्री सेल्सियस, ये लेवल किया क्या 100 डिग्री सेल्सियस. तो दोनों के बीच का टेम्परेचर ले लेते हैं. दोनों के बीच का टेम्परेचर सपोज करो मैंने कितना पकड़ लिया, सपोज कर लेते हैं दोनों के बीच का टेम्परेचर मैंने पकड़ लिया, कौन वाला, लेट अस सपोज आई टेक दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर. इसको मैं मान लो मैं कितना मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं कितना 40 डिग्री सेल्सियस, राइट. तो इफ आई टेक 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर में कितना लेता हूं 1 atm लेता हूं. मतलब क्या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना 1 atm. तो इफ आई टेक 40 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm, तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो 1 atm प्रेशर की लाइन तो यही है, राइट. दिस इज द लाइन ऑफ 1 atm, ठीक है ना. और 40 डिग्री सेल्सियस की लाइन यहां से कहां पे जाएगी, ये ऐसे वर्टिकल लाइन ऊपर उठेगी. तो ये ऐसे वर्टिकल लाइन ऊपर उठी, कहां पे जाके मीट कर रही है, यहां पे आके मीट कर रहे हैं. यस, तो दोनों लाइंस कहां पे मीट किए, दोनों लाइंस यहां पे आके मीट किए. ये रीजन किस रीजन में लाई कर रहा है, लिक्विड रीजन में लाई कर रहा है. तो यहां से क्या पता चलता है कि एट 1 atm प्रेशर एंड 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर एग्जिस्ट इन व्हाट, वाटर एग्जिस्ट इन द लिक्विड फेस. ठीक है, अभी सारी बातें 1 atm पे चल रही हैं, ठीक है. उसके बाद अगर मैंने मान लो टेम्परेचर एक ले लिया, कौन सा, मैंने टेम्परेचर ले लिया मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. तो इफ आई कंसिडर टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, इफ आई जस्ट एक्सटेंड इट फॉरवर्ड. ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये मैं समझने में काम आएगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है. तो इसको मैंने मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पकड़ लेता हूं. सपोज करो मैंने एक मैंने टेम्परेचर मान लिया, सपोज करो ये वाला मैंने टेम्परेचर मान लिया, ये ऐसा, ये मान लिया मैंने 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन है 1 atm प्रेशर लाइन. इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है. तो 1 atm प्रेशर और 110 डिग्री सेल्सियस ये कहां पे आके मीट करेंगे, वेयर विल दे मीट, वेयर आर दे गोइंग टू मीट, दे विल मीट, ये ऐसे मैंने ऊपर एक्सटेंड किया, ठीक है. कहां पे आके मीट किए, ये यहां पे आके मीट कर गए. तो ये वाला रीजन किस रीजन में लाई कर रहा है, ये कौन सा रीजन है, मैंने पहले ही लेबल किया हुआ ना. दिस एंटायर रीजन इज व्हाट, दिस एंटायर रीजन इज वेपर का रीजन है ना, ये पूरा रीजन तो वेपर का रीजन है ना. मतलब क्या 1 atm प्रेशर, दिस 1 atm प्रेशर एंड 110 डिग्री सेल्सियस, 1 atm प्रेशर एंड 110 डिग्री सेल्सियस. मतलब कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहां पे आ रहा है, वेपर के रीजन में आ रहा है. मतलब 1 atm प्रेशर मतलब 760 टॉर्स के प्रेशर पे और 110 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वाटर विल एग्जिस्ट इन द वेपर फेज. समझे क्या, राइट. उसके बाद फ्रीजिंग, फ्रीजिंग कर्व क्या है, फ्रीजिंग कब होगा, व्हेन द लिक्विड एंड द सॉलिड फेज आर इन इक्विलिब्रियम. तो देखो जरा, फ्रीजिंग कर्व होगा, दिस इज द लिक्विड रीजन, दिस इज द सॉलिड रीजन. इनके बीच का इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है, इनके बीच का इक्विलिब्रियम हमें यहां पे दिखाई दे रहा है. ये देखो, ये जो मैं क्रॉसिंग कर रहा हूं, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम का रीजन है, ठीक है ना. तो 760 टॉर्स मतलब 1 atm पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, 1 atm पे कौन सा पॉइंट आ गया, 1 atm पे कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया. दिस इज द पॉइंट ऑन 1 atm. तो ये वाला पॉइंट किस टेम्परेचर को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये वाला पॉइंट इस वाले टेम्परेचर को करस्पॉन्ड कर रहा है. ये वाला जो पॉइंट आया है हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट आया है, मतलब वी हैव टू टॉक अबाउट फ्रीजिंग ना, कि 760 टॉर्स या 1 atm पे फ्रीजिंग कितने टेम्परेचर पे होगा. अगर हम लोग ग्राउंड सरफेस पे तो वाटर फ्रीज कितने टेम्परेचर पे होगा, गेटिंग ना. तो हम लोग ग्राउंड सरफेस, तो हमारे पास प्रेशर कैसा कांस्टेंट है ना, प्रेशर तो 760 टॉर्स है. तो 760 टॉर्स के करस्पॉन्डिंग ये हमने यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने इसको ऐसा हमने लाइन लेकर गए 760 टॉर्स से. और ये फ्रीजिंग कर्व मैंने पहले बताया, ओसी कर्व जो है वो कौन सा है, फ्रीजिंग कर्व है. मैंने यहाँ पे पहले लिख के बताया, ये ओसी कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो 760 टॉर्स पे
मतलब 1 atm पे ग्राउंड सरफेस पे फ्रीजिंग किस टेम्परेचर पे होगा, फ्रीजिंग होगा किस तरह से बताएंगे, यहां से ये हमने 760 टॉर्स फ्रीजिंग वाले कर्व पे इस वाले पॉइंट में आके मीट किया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां से हम लोग एक वर्टिकल लाइन निकालेंगे, वर्टिकल लाइन कहां पे गया, यहां पे आया, सो ये वाला जो टेम्परेचर हो गया कौन सा टेम्परेचर हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ग्राउंड सरफेस पे वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह ग्राउंड सरफेस पे वाटर बॉयल कब होगा, बॉयल होना मतलब क्या, लिक्विड और वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम। तो देखो जरा यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, दिस थिंग इज एंटायरली व्हाट, लिक्विड एंड दिस थिंग इज एंटायरली व्हाट, वेपर। तो दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम क्या है, मतलब दोनों कहां पे आके इस तरह से ज्वाइन हो रहे हैं, तो दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम वाला कर्व कौन सा है, दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम वाला कर्व ये वाला है, दिस कर्व व्हाट, कर्व ओबी, कर्व ओए, सॉरी ओए वाला कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, ओए वाला कर्व रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट, इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड फेज एंड द वेपर फेज। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, वेपराइजेशन, बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, कंडेंसेशन। गेटिंग? सो हमें यह देखना है कि अर्थ के सरफेस पे वाटर, लिक्विड वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगा या वेपर वाटर कितने टेम्परेचर पे कंडेंस होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही काम करेंगे। हमने अर्थ के सरफेस पे प्रेशर कितना है हमारे पास, 760 टॉर्स है, तो ये 760 टॉर्स हम क्या करेंगे, विल मेक अ 760 टॉर्स हम क्या करेंगे, विल जस्ट मेक व्हाट, फ्रॉम 760 टॉर्स दिख रहा होगा, फ्रॉम 760 टॉर्स विल मेक अ horizontal line and allow it to meet what, the equilibrium curve। और equilibrium curve से आके मीट किया है, तो equilibrium curve से जब आके मीट करेगा तो कहां पे मीट कर रहा है, ये देखो, आई एम जस्ट मेकिंग इट विद ब्लू, equilibrium curve से कहां पे आके मीट कर रहा है, equilibrium curve से यहां पे आके मीट किया, और किस टेम्परेचर पे जा रहा है, ये इस वाले टेम्परेचर पे आया, मतलब कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। करेंगे ना, मतलब अर्थ के सरफेस पे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर अर्थ के सरफेस पे वेपर फ्रीजेस, वेपर कंडेंसेस एट व्हाट, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब अर्थ के सरफेस पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, राइट। आप देखो जरा नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना होगा, अबव द अर्थ सरफेस, अबव अर्थ सरफेस, अबव अर्थ सरफेस प्रेशर कितना होगा, प्रेशर विल बी कितना, लेस देन 1 atm। तो अर्थ के ऊपर जाएंगे, अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कितना मिलेगा हमें, लेस देन 1 atm मिलेगा। ठीक है, तो अगर प्रेशर लेस देन 1 atm मिलेगा, तो मैं बस इस छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे तो प्रेशर लेस देन 1 atm मिलेगा, तो फॉर लेस देन 1 atm बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा। गेटिंग ना, ये दो मेजर पॉइंट, और दो कुछ टेम्परेचर्स पे क्या क्या स्टेट रहेगा वाटर का। ठीक है, हम इसकी इन सारी चीजों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रेशर लेस देन 1 atm मतलब क्या, सो इफ आई टॉक अबाउट प्रेशर लेस देन, यहां पे इसमें आप दिखाते हैं, इसमें बहुत गंदा हो गया। इफ आई टॉक अबाउट प्रेशर लेस देन 1 atm, तो ये क्या है, ये तो 760 टॉर्स है। ठीक है, तो अगर ये 760 टॉर्स है तो लेस देन 760 टॉर्स मतलब मैं कौन सा पॉइंट ले लूं, आई जस्ट टेक विच पॉइंट, आई जस्ट टेक अ पॉइंट विच इज, पहले मैं इसमें कुछ चीजों को एक तरह से लेबल कर देता हूं। दिस इज 760 टॉर्स एंड दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से 760 टॉर्स एंड दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्रेशर लेस देन कितना, 1 atm, तो अगर मैंने प्रेशर लेस देन 1 atm की बात करी, मतलब मैंने क्या ले लिया, मैंने कुछ सपोज करो ये वाला प्रेशर ले लिया। ठीक है, सपोज करो आई टेक दिस पर्टिकुलर प्रेशर, तो अगर मैंने ये वाला प्रेशर लिया तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि लेस देन 1 atm पे वाटर कितने टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। ठीक है ना, अगर हम लोग प्रेशर घटाएंगे, अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे, तो उस केस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, इस बात को हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसी वाला डायग्राम देख लो, मैंने यहां पे मैग्नीफाइड व्यू बनाया है ग्राफ का, आई हैव क्रिएटेड अ नाइस मैग्नीफाइड व्यू। तो यहां पे देखा जाए, अगर मैं प्रेशर लेस देन 1 atm लेता हूं, मतलब क्या, मैं ये वाला पॉइंट पकड़ता हूं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, राइट, दिस इज प्रेशर लेस देन 760 टॉर्स। ठीक है,
तो अभी मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि लेस देन 760 टॉर्स पे वाटर किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। तो वाटर किस टेम्परेचर फ्रीज होगा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये लेस देन 760 वाला, मतलब ये वाला जो है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कूलिंग कर्व के साथ, मतलब ओसी कर्व के साथ इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं, ओसी कर्व के साथ इंटरसेक्ट कराता हूं। तो ये ओसी कर्व है और ये कहां पे इंटरसेक्ट किया, ये जो है यहां पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, और जब ये यहां पे इंटरसेक्ट किया तो इसको अगर मैं नीचे प्रोजेक्ट करूंगा, इसको अगर मैं नीचे प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो अगर मैंने इसको नीचे प्रोजेक्ट किया, यहां से कैसे प्रोजेक्ट होगा, ये यहां से ऐसे नीचे प्रोजेक्ट होगा। गेटिंग? तो ये कितना आ रहा है, ये तो ये वाला पॉइंट तो हमारे पास कितना था, ये वाला पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस का पॉइंट था। अभी हमारे पास कहां पे आ रहा है, अभी हमारे पास ये यहां पे आ रहा है। ठीक है ना, यहां पे आ रहा है। मतलब ये क्या दिख रहा है हमें, हमें क्या दिख रहा है कि व्हेन द दिस इज, मान लो कितना, इसको मान लेते हैं, ये कितना हो गया, इसको हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज 0. ये 0 है, ये 0.01 है। तो इसको मैं कितना मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं, सपोज करो 0.001 डिग्री सेल्सियस, ऐसे समझने के लिए अपने this becomes 0.001 degree Celsius and this is 0.001 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये चीज पता चल रही है कि if the pressure is लेस देन 1 atm, ये देखो प्रेशर इज लेस देन 1 atm, मतलब अबव द अर्थ सरफेस, तो वाटर फ्रीज कहां पे हो रहा है, कैसे पता करेंगे, लेस देन 1 atm से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे और फ्रीजिंग कर्व को, मतलब ये ओसी कर्व, ओसी कर्व क्या है, जहां पे सॉलिड एंड लिक्विड, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड कहां पे इक्विलिब्रियम पे, इसके अलोंग इक्विलिब्रियम पे है, समझे क्या। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे पता करेंगे, प्रेशर लेस देन 1 atm, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रीजिंग कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट करा है, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है। ये देखो जहां पे मैंने अभी इस समय जो एरो रखा हुआ है, ये देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। अब इस वाले पॉइंट से क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से हम लोग एक वर्टिकल लाइन को गिराएंगे, वर्टिकल लाइन को गिराया तो वर्टिकल लाइन कहां पे आके टेम्परेचर एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इस वाले पॉइंट पे, मतलब ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा, रेड से मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, राइट। तो ये वाला पॉइंट किससे किस पोजीशन पे, ये तो 0 डिग्री, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस था, राइट। और हमारा पॉइंट कहां पे आ रहा है, अभी कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। तो ये टेम्परेचर को मैंने कितना लेवल किया, ये टेम्परेचर मैंने लेवल किया कितना, 0.001 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमको एक चीज पता चल रही है कि अबव द अर्थ सरफेस व्हेन द प्रेशर इज, इसको मैं हटाता हूं, यहां पे क्या बताएंगे, यहां पे हमको एक चीज पता चल रही है कि अबव द अर्थ सरफेस, above the earth surface, above the earth surface, when pressure is less than 1 atm or pressure, ठीक है, above the earth surface when pressure डिक्रीजेस, हमें क्या दिख रहा है, हमें यह दिखाई दे रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O लिक्विड और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, क्या देखा हमने, 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है ना, राइट। तो दिस, इसको मैंने कैसे लेबल किया, इसको मैंने लेबल किया TF से, दिस इज इक्वल टू कितना, TF। अगर 1 atm होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी कितना है, दिस इज मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, कह ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या पता चल रहा है, देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट, देयरफॉर फ्रीजिंग टेम्परेचर, freezing temperature of water rises when pressure decreases.
फ्रॉम द ग्राफ। ये याद नहीं करना है तुम्हें, बस ग्राफ समझ में आना चाहिए, ग्राफ से तुमको दिख जाएगा, समझे क्या? राइट। उसी तरह से अगर हम लोग प्रेशर लेस देन 1 atm की बात करेंगे, मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर, और हम क्या करेंगे, अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं लिक्विड एंड वेपर का इक्विलिब्रियम। गेटिंग ना, वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड एंड वेपर, दिस इज द प्रेशर लेस देन 1 atm। तो लेस देन 1 atm लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, कौन सा कर्व दिखा रहा है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम? हमें ये वाला कर्व दिखा रहा है ना, बिकॉज ये तो लिक्विड है, ये वेपर है, दोनों इक्विलिब्रियम पे कहां पे, ये वाला कर्व दिखा रहा है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम इस वाले कर्व के अलोंग है। तो प्रेशर लेस देन 1 atm पे देखते हैं कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कहां पे आता है, मतलब लिक्विड किस टेम्परेचर पे वेपर में जाएगा, या वेपर किस टेम्परेचर पे लिक्विड में आएगा। करेंगे ना, मतलब लिक्विड किस टेम्परेचर पे बॉइल करेगा एंड वेपर किस टेम्परेचर पे कंडेंस करेगा, कब? व्हेन प्रेशर इज लेस देन 1 atm। सो व्हेन प्रेशर इज लेस देन 1 atm, तो ये वाला लाइन किधर जाएगा, इस वाले लाइन को, प्रेशर लेस देन 1 atm वाला लाइन, ये वाला लाइन है ना, इसको एक्सटेंड कर देते, इसको एक्सटेंड किया तो कहां पे आके मीट किया, ये मीट किया किस वाले पॉइंट पे, ये मीट किया जाकर के इस वाले पॉइंट पे। करेंगे ना, इस वाले पॉइंट पे मीट किया। अभी इस वाले पॉइंट पे अगर ये मीट किया तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग क्या देखना है, इसके करस्पॉन्डिंग हमको टेम्परेचर देखने का है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन टेम्परेचर कैसे देखने वाले हैं, इसको हटाता हूं, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हमको कैसे दिखाई देगा। इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के लिए हम लोग यहां से एक क्या कर देंगे, विल जस्ट मेक अ वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन दिखाया, तो ये वर्टिकल लाइन किधर पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट तो क्या था, ये वाला पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस ना, ये वाला पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। अभी अपने पास किधर आया है, अभी अपने पास ये इस तरफ आया है। मतलब ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है, इसको अपन कितना लेबल कर सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस टेम्परेचर बॉइलिंग इज लेस देन कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग ना, यही मैंने कल समझाया था। तो फेज डायग्राम ऑफ वाटर हमें क्या दिख रहा है, फेज डायग्राम ऑफ वाटर हमें ये दिख रहा है कि अबव द अर्थ सरफेस व्हेन P इज डिक्रीजिंग, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मतलब क्या, इज मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, दैट मीन्स फ्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस। एंड उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O लिक्विड, मतलब क्या, TB इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स boiling point of water decreases on lowering the pressure। बात समझ में आई क्या? आई होप सो क्लियर हुआ होगा। करेंगे ना, इसका फेज डायग्राम का एप्लीकेशन, प्रेशर को जब हमने क्या किया, डिक्रीज किया, राइट। तो यहां से यहां पे अगर मैं लिखूं क्या, कंक्लूजन पॉइंट, कंक्लूजन पॉइंट, एक दो चीजें हमने देखी। कंक्लूजन पॉइंट, कंक्लूजन पॉइंट क्या देखा हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर इज इक्वल टू कितना, 1 atm। प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm की अगर हम बात करेंगे तो इस वाले केस में फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस बिलो कितना, 1 atm, व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस बिलो 1 atm, तो उस केस में हमने क्या देखा, उस केस में हमने देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर rises above 0 degree Celsius. Getting na? Right. Means at pressure below 1 atm, water freezes above 0 degree Celsius. That means freezing temperature rises. And what? Boiling point of water is less than 0 degree Celsius. That means what? Boiling temperature falls. ठीक है, राइट। अब अगला केस लेते हैं, अगला केस लेते हैं।
बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम अर्थ सरफेस के नीचे गए तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम ग्राफ में देखते हैं एक बार, लेट अस सी इन द ग्राफ, लेट अस सी इन द ग्राफ कि हमें क्या दिखता है। अब द अर्थ सरफेस हमें प्रेशर क्या मिलेगा, इंक्रीज्ड प्रेशर दिखाई देगा। ठीक है, तो मान लो अर्थ सरफेस के ऊपर गए तो प्रेशर कैसा, मोर देन 180 में, मतलब क्या, मोर देन 760 टॉर्स होगा। ठीक है, तो अब ये काम करते हैं, ये जो है इसको जो है मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले लाइन को थोड़ा और ऊपर ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं इस तरह से। ठीक है, तो सपोज करो मैं गया बिलो द अर्थ सरफेस, मतलब, और मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा देता हूं, ये वाले लाइन को भी मैं थोड़ा और ऐसे, लेट मी जस्ट रेज दिस लाइन लाइक दिस। ठीक है, दिस इज सी एंड दिस इज व्हाट, ए। ठीक है, अब देखो मैं गया अर्थ सरफेस के नीचे, मतलब क्या, प्रेशर कितना हो गया, मोर देन 1 atm। दिस इज व्हाट, 760 टॉर्स इज व्हाट, 1 atm ना, तो प्रेशर मेरे को मिला कितना, मोर देन 1 atm। मान लो यहां पे कोई प्रेशर मिला मोर देन 1 atm। ठीक है, सो मोर देन 1 atm प्रेशर बिलो द अर्थ सरफेस, राइट, बिलो द अर्थ सरफेस मतलब प्रेशर इज मोर देन 1 atm। तो बिलो द अर्थ सरफेस हमें देखना है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। अर्थ सरफेस में तो फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अभी मेरे को बिलो द अर्थ सरफेस वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर देखना है, तो कैसे देखा जाएगा, तो ये बिलो द अर्थ सरफेस, ये क्या देख लिया मैंने, ये सपोज कर लेते हैं, ये टॉर्स वाला ही हटाते हैं, मान लो ये कितना हो गया, दिस बिकम्स, लेट अस सपोज कितना, 800 टॉर्स बिलो द अर्थ सरफेस। प्रेशर मान लो कितना हुआ, प्रेशर मान लो हो गया यहां से कितना, 800 टॉर्स। ठीक है, राइट, तो मैं गया बिलो द अर्थ सरफेस। अब मुझे देखना है, अगर मैं बिलो द अर्थ सरफेस जाऊंगा, 800 टॉर्स के प्रेशर पे जाऊंगा, तो वाटर किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, मतलब सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज में इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा। तो सॉलिड एंड लिक्विड का इक्विलिब्रियम वाला कर्व कौन सा है, इक्विलिब्रियम वाला कर्व तो ये वाला है, गेटिंग ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से इसके हिसाब से यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी इस तरह से, राइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉलिड कर्व मतलब फ्रीजिंग कर्व एंड वेपराइजेशन कर्व को कहां पे मीट किया है, फ्रीजिंग कर्व को कहां पे मीट किया, मतलब कर्व ओसी को कहां पे मीट किया है, कर्व ओसी को मीट किया है इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, इस वाले पॉइंट पे मीट किया है। एंड वेपराइजेशन कर्व मतलब जहां पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम पे, वहां पे कहां पे मीट किया है, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो फ्रीजिंग किस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग होगा, लेट अस सी। तो अगर हमें अब बात करनी फ्रीजिंग की, तो बिलो द अर्थ सरफेस वाटर किस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, चलो देखते हैं कितना। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग एक ऐसे वर्टिकल लाइन गिराएंगे, और वर्टिकल लाइन गिराई, ये कहां पे आके मीट किया, ये आके मीट किया यहां पे, है कि नहीं, राइट। तो क्या दिख रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो नया पॉइंट आया हमारे पास, ये वाला पॉइंट किधर है, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस तो ये था, राइट। तो ये वाला नया वाला पॉइंट किधर आ रहा है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है ना। तो अगर ये लेस देन 0 मतलब ये किधर आया, ये यहां पे आया, ये वाला पॉइंट लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो इफ दिस कम्स आउट टू बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लेबल कर देता हूं, लेबल, इसको यहां से निकाल के, ये वाला पॉइंट सपोज करो कितना हो गया, -0.5 डिग्री सेल्सियस, गेटिंग ना, राइट। देख लो हम बात कर रहे हैं किसकी, 800 टॉर्स की। अर्थ के सरफेस के नीचे गए, अर्थ के सरफेस के नीचे गए तो कौन सी लाइन आई, हमने ये वाली लाइन बनाई, और ये वाली लाइन ये इधर, ये देखो, ब्लू से देखो, रेड से दिखाता हूं, रेड ज्यादा विजिबल होगा, ये देखो, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन यहां पे आके मीट किया, और यहां पे आके मीट किया तो कितना टेम्परेचर है, लेस देन, ये वाला टेम्परेचर कितना है, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये कितना है, ये वाला टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर कितना है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, कितना मान लिया हमने, -0.5। तो यहां पे क्या पता चलेगा हमको, यहां पे ये पता चलेगा कि व्हेन व्हाट, when pressure increases above 1 atm, when pressure
increases what above 1 atm, तो यहां से हम क्या बताएंगे, यहां से ये बताएंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉल्स. राइट. अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का क्या है. बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. ये क्या है, 800 टॉर्स, हम गए बिलो द अर्थ सरफेस, मतलब ये बिलो द अर्थ सरफेस, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन गई 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 और कहां पे आके मीट करी, यहां पे आके मीट कर गई. ये ठीक है. तो वेपराइजेशन कर्व से कहां मीट किए, वेपराइजेशन कर्व से मीट किए इस जगह पे. तो इस जगह से क्या किया जाए, इस जगह से हम एक वर्टिकल लाइन गिरा देते हैं सच दैट वो किसको मीट कर जाए, टेम्परेचर एक्सिस को मीट कर जाए. सो टेम्परेचर एक्सिस को कहां पे मीट किया, यहां पे दिख रहा है ना जो मैं क्रॉस बना रहा हूं. तो अभी यहां पे आके मीट किया तो कितना टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, कितना टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, ये हमें दिख रहा है. ये देखो जरा, ये देखो, ये कितना था, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ये 100 डिग्री सेल्सियस था ये वाला टेम्परेचर, ये लेबल किया. और ये टेम्परेचर कितना आ जाएगा, ये वाला टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस आ गया. तो इसको अगर हम लेबल कर दें सच दैट ये वाला जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज मान लो कितना 105 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से ये पता चल रहा है व्हेन प्रेशर राइजेस अबव 1 atm, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होता है, डिक्रीज होता है. गेटिंग ना. एंड व्हाट, एंड बॉइलिंग टेम्परेचर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स टी बॉइलिंग इट राइजेस. राइट. तो इन जनरल हमें यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से ये पता चल रहा है कि व्हेन प्रेशर, देखो ध्यान से, इन जनरल हमको यहां से ये पता चल रहा है कि व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस, एक तरह से फ्रीजिंग टेम्परेचर विल राइज, बॉइलिंग टेम्परेचर विल फॉल. ऑन द अदर हैंड व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, उस केस में क्या होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉल्स, बॉइलिंग टेम्परेचर राइजेस. गेटिंग ना. राइट. तो किस तरह से यहां पे क्या लिखा जाएगा, यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रेशर, यहां पे लिखा हमने फ्रीजिंग टेम्परेचर, यहां पे लिखा हमने बॉइलिंग, वाटर के लिए. इसको अभी कैसे याद कैसे करना है वो बता रहा हूं. वाटर के लिए समझे क्या, ऐसे याद कर सकते हो, दिमाग में बैठा सकते हो. फॉर प्योर वाटर, फॉर व्हाट, प्योर वाटर. सो फॉर प्योर वाटर एकदम बहुत सिंपल है, याद करने का तरीका बहुत आसान है. फॉर प्योर वाटर प्रेशर डिक्रीजेस, freezing point increases, boiling temperature decreases. Alternate है. Pressure decreases, freezing point increases, boiling temperature decreases. On the other hand, pressure increases, freezing point decreases, boiling temperature. मतलब ये pressure बढ़ा तो अगला वाला freezing temperature घटा एंड अगला वाला boiling temperature क्या बढ़ा. बात समझे क्या. राइट. उसी तरह से अब अगर पूछा जाए कि सपोज करो कि ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल मैंने क्या लिया कि मान लो दैट कि 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 800 टॉर्स प्रेशर, 800 टॉर्स प्रेशर पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया है, 800 टॉर्स प्रेशर पे फ्रीजिंग पॉइंट हमारा आया है कितना, -0.5 डिग्री सेल्सियस. तो अगर पूछा जाए कि 800 टॉर्स प्रेशर मतलब प्रेशर मोर देन 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का क्या स्टेट होगा, प्रेशर मोर देन 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का क्या स्टेट होगा. तो देखो ना, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या बनाया है, 0 डिग्री सेल्सियस तो ये हो गया ना, तो प्रेशर कितना है 800 टॉर्स. तो 0 डिग्री सेल्सियस हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन लेकर जाएंगे. तो 0 डिग्री सेल्सियस हम निकालेंगे वर्टिकल लाइन और उसको 800 टॉर्स पे ले जाके इंटरसेक्ट करा देंगे. तो 0 डिग्री सेल्सियस से ये दिख रहा है ना 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैं इसको टारगेट कर रहा हूं. आई एम जस्ट टारगेटिंग दिस. ठीक है ना, आई एम टारगेटिंग व्हाट, आई एम टारगेटिंग दिस. तो या तो ऐसे असेस कर लेंगे कि 800 टॉर्स पे वाटर फ्रीज कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, वाटर फ्रीज हो रहा है -0.5. तो टेम्परेचर अगर -0.5 से ज्यादा है तो वाटर का स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा ना. तो देखो जरा 800 टॉर्स पे मैंने टेम्परेचर कितना लिया, टेम्परेचर लिया मैंने 0 डिग्री सेल्सियस. 800 टॉर्स टेम्परेचर लिया मैंने, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस.
तो वाटर का स्टेट पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? 800 टॉर्स पे लाइन हमारी क्या है? ये वाली लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, गेटिंग ना, राइट। और टेम्परेचर लाइन कहां से आ जाएगा? टेम्परेचर लाइन 0 डिग्री सेल्सियस हम क्या करेंगे? हम टेम्परेचर लाइन 0 डिग्री सेल्सियस से कहां से उठाएंगे? हम ये वाला लाइन उठाएंगे, यहां से हम ऐसा एक इस लाइन को ऐसे ऊपर की तरफ पुल करेंगे, मतलब ये वाला लाइन, इसको हमने ऐसे ऊपर तरफ पुल किया तो ये कहां पे आके मीट कर रहा है? ये यहां पे आके मीट कर रहा है। किस रीजन में आया? लिक्विड के रीजन में आया। मतलब 800 टॉर्स और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का स्टेट क्या होगा? लिक्विड स्टेट होगा, राइट। उसी तरह 800 टॉर्स एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे, 800 टॉर्स एंड 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस कहां पे? ये है 100 डिग्री सेल्सियस, कहां पे? ये है 800 टॉर्स पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस है ना। एट 800 टॉर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना? मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो एट 800 टॉर्स एंड 100 डिग्री सेल्सियस, 800 टॉर्स पे 1 atm से ज्यादा प्रेशर लिया, 800 टॉर्स ऑफ वाटर कितने पे बॉइल हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? मोर देन 100 ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का स्टेट क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए ना। देखो कैसे आएगा? 800 टॉर्स मतलब कौन सा लाइन? मतलब ये वाला लाइन। 800 टॉर्स मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और 100 डिग्री सेल्सियस वाला लाइन कौन सा है? 100 डिग्री सेल्सियस कहां पे लेवल किया? इसको लेवल किया हमने, 100 डिग्री सेल्सियस इसको लेवल किया। तो यहां से क्या करेंगे? वर्टिकल लाइन उठा देते, यहां से हम वर्टिकल लाइन उठा देंगे। तो अगर हमने यहां से वर्टिकल लाइन ऐसे उठा दिया तो किधर जाएगा? ये देखो, ये वर्टिकल लाइन उठा रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन उठाया, ये किधर जाएगा? ये इधर पे आएगा ना। किस रीजन में आया? लिक्विड के रीजन पे आया। मतलब 800 टॉर्स एंड 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कितना होगा? लिक्विड होगा। 800 टॉर्स एंड 105, 800 टॉर्स पे कहां पे मीट कर रहा है? फ्रीजिंग कर्व को यहां पे मीट कर रहा है, समझे क्या? और ये कितना है? ये कितना आया? ये वाला पॉइंट कितना आया? 105 आया। सो 800 टॉर्स एंड टेम्परेचर 105 पे क्या होगा? वेपराइजेशन स्टार्ट होगा। फ्रीजिंग में वेपराइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक ना। अभी 800 टॉर्स पे मैं टेम्परेचर को थोड़ा आगे ले लेता हूं, ये वाला टेम्परेचर ले लेता हूं, ठीक है। तो ये वाला टेम्परेचर 800 टॉर्स की लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक ना। सो टेम्परेचर मोर देन 105, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ ले जाके शिफ्ट कराऊं, ऊपर की तरफ मैं इसको एक्सटेंड करूं, तो अगर मैं इसको ऊपर तरफ एक्सटेंड करूंगा तो कहां पे जाके मीट करेगा? यहां पे आके मीट करेगा। ये वाला रीजन कौन सा है? दिस रीजन इज व्हाट? दिस रीजन इज द वेपर रीजन ना। देखो ना, वेपर के रीजन में आ रहा है ना, ये वेपर का रीजन है ना, दिस इज द रीजन ऑफ वेपर ना। सो 800 टॉर्स एंड टेम्परेचर मोर देन 105 पे वाटर का स्टेट क्या रहेगा? वेपर रहेगा। गॉट इट ना, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट? इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड वेपर। हमने देखा होगा जब हम लोग फ्रीजर से आइस को निकालते हैं बाहर तो उससे कैसा वेपर सा निकलता है, धुआं सा निकलता है, भाप सी निकलती है। तो सॉलिड एंड वेपर भी क्या होता है? आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं, ठीक है ना, राइट। तो इसकी अब ये वाला डायग्राम तो हमने बहुत गंदा कर दिया है। तो सॉलिड एंड वेपर का इक्विलिब्रियम की हम बात कहां पे करेंगे? उसकी बात हम अब यहां पे करेंगे। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, इसकी बात हम यहां पे कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या दिख रहा है? हमें यहां पे दिख रहा है कि ये वाला जो कर्व है ओबी कर्व, देखो ना इस वाले डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है ना, ओबी कर्व वी कैन सी क्लियरली दिस ओबी कर्व। ओबी कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट? मैंने यहां पे लिख कर दिया है, ओबी कर्व रिप्रेजेंट्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट? इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस सॉलिड एंड वेपर। सॉलिड से वेपर, सॉलिड से वेपर डायरेक्टली, सॉलिड से वेपर बनना मतलब क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? सब्लिमेशन है, ठीक है। एंड वेपर से सॉलिड बनना बैकवर्ड रिएक्शन मतलब क्या है? डिपोजिशन रिएक्शन है। सॉलिड से वेपर बनना डायरेक्टली क्या है? सब्लिमेशन। एंड वेपर से सॉलिड बनना क्या है? डिपोजिशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें, मतलब क्या? इन दिस ओबी कर्व अगर सपोज करो मैंने एक प्रेशर चूज किया ये वाला, ठीक है। अगर मैंने ये वाला प्रेशर चूज किया तो इसको जो भी प्रेशर है इसको मैंने ले लिया सपोज करो 3 टॉर्स, बिकॉज ये लेवल किया ना 4.58 टॉर्स। तो 3 टॉर्स के प्रेशर पे सॉलिड और वेपर किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे आएंगे? तो क्या करेंगे? यहां से इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और इसको यहां पे इंटरसेक्ट करा देंगे। ये वाला कहां पे मीट कर रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि कहां पे मीट कर रहा है। वी कैन सी क्लियरली इट इज मीटिंग एट विच पॉइंट? इट इज मीटिंग एट दिस पॉइंट, समझे क्या, राइट। तो इस वाले पॉइंट, अभी तुम्हें फेज डायग्राम देखना समझ में आ गया, बस इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। ये वाला टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ये वाला टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर इज लेस देन 0.01 डिग्री सेल्सियस।
बात समझे क्या? राइट। उसके बाद अगर मैं सपोज करो बात करता हूं कि सपोज करो अगर मैं बात करूं, देख लो इसको एक बार पूरा। नेक्स्ट जो है, अगर मैं तुमसे कहूं कि एट दिस थिंग 0.01 डिग्री सेल्सियस एट दिस पर्टिकुलर प्रेशर एंड, इसको अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले कर्व को मैं थोड़ा सा और ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, ये ऐसे मान लो एक्सटेंड हो गया। सो एट दिस पर्टिकुलर प्रेशर, ये जो प्रेशर की लाइन है तुम्हें दिख रहा है 4.588 से, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, इस वाले पर्टिकुलर प्रेशर पे और इस वाले टेम्परेचर पे, मतलब कौन सा, ये वाला टेम्परेचर, इसको यहां से लाइन ऊपर ले गए, कहां पे मीट किए दोनों मीट किए किस वाले पॉइंट पे, दोनों मीट किए इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये वाला प्रेशर मान लो कितना है, मान लो 3.5 टॉर्स है, मान लो कितना है 3.5 टॉर्स मान लो, ठीक है। और ये वाला टेम्परेचर मान लो कितना है, ये वाला टेम्परेचर मान लेते हैं 0.001 डिग्री सेल्सियस है। तो 3 टॉर्स और 0.001 डिग्री सेल्सियस पे कहां पे मीटिंग हो रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर लाइन कहां पे मीट कर रहे हैं, यहां पे मीट कर रहे हैं। तो वाटर का स्टेट क्या आएगा, वाटर का स्टेट आएगा सॉलिड, ठीक है, राइट। तो इस तरह से उसके बाद अगर हमें बताना है कि एट अ गिवन प्रेशर, इस वाले प्रेशर पे मान लो कितना 3 टॉर्स के प्रेशर पे सॉलिड फेज एंड वेपर फेज इक्विलिब्रियम पे कहां पे रहेगा, तो क्या करेंगे, यहां से लाइन खींचेंगे, एक्सिस को कर्व को यहां पे इंटरसेक्ट किया तो यहां से वर्टिकल लाइन खींच देंगे, ये वाला जो टेम्परेचर आएगा, दिस इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड वेपर फेज ऑफ वाटर विल एग्जिस्ट इन व्हाट, इक्विलिब्रियम, ठीक है, राइट। तो ये हो गया, सिंपल सी चीज है, राइट। नाउ अब देखो जरा, ये समझ में आ गया, फेज डायग्राम समझ में आ जाएगा तो काफी सारी चीजें सिंपल हो जाएंगी। अब हम लोग आते हैं कि इसमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में, तो अब अगर मैं एक हेडिंग डालूं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो मैं यहां पे लिखता हूं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब क्या, इट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर at which all three phases of water coexist simultaneously in equilibrium. All three phases of water coexist simultaneously in equilibrium. Getting ना, right? तो ट्रिपल पॉइंट के लिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होता है 4.588 टॉर्स, ठीक है, एंड टेम्परेचर कितना होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें इसको केल्विन पे लिखना है तो कितना होगा, केल्विन के लिए एक्चुअल कैलकुलेशन होता है 273.15 प्लस 0.01 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो दिस बिकम्स कितना 273.16 केल्विन। सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट एट 4.588 टॉर्स और टेम्परेचर कितना 273.16 केल्विन। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले स्टेट पे क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस, रिप्रेजेंटेशन इज सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर is in equilibrium with liquid state of water which is in equilibrium with vapor state of water. That means at triple point, that means at
triple point, at triple point, all three states of water coexist in what? In equilibrium. At triple point, all the three states of water, they coexist in equilibrium. Right? तो ये चीज हम, और इसको देख लो पहले, तो ये चीज ग्राफ में दिखाया गया है, तो ग्राफ में दिखा देता हूं मैं। तो देखो मैंने ये लेबल किया हुआ है, ये देखो मैंने यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर दिखाया हुआ है। देखो ये 4.588 टॉर्स है, मैंने टॉर्स ही लिखा ना, शायद एटीएम तो नहीं लिख दिया, हाँ टॉर्स, राइट। सो कितना है 4.588 टॉर्स, ये देखो मैंने यहाँ पे लेबल किया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये कितना है 4.588 टॉर्स, ये देखो ये लाइन जा रही है, ब्लैक लाइन दिख रही है, ठीक है। एंड ये वाला पॉइंट देखो, जस्ट सी दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि देखो ये वाला लाइन क्या है, ओए लाइन क्या है, दिस इज लाइन विच शोज इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, ठीक है। उसके बाद ओसी लाइन क्या है, ओसी लाइन इज द लाइन विच शोज इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। उसी तरह ओबी लाइन क्या है, ओबी लाइन इज द लाइन विच शोज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड व्हाट, वेपर। तो ये वाला कॉमन पॉइंट हो गया ना, इस वाले कॉमन पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम, और रेड वाला सॉलिड एंड वेपर सब आके मीट कर रहे हैं ना। मतलब ये वाला जो कॉमन पॉइंट आ गया, इस वाले कॉमन पॉइंट पे क्या हो गया, वाटर के तीनों फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम पे आ गए, तभी इसको क्या बोलेगा, ट्रिपल पॉइंट बोला गया। मतलब इस वाले पॉइंट पे वाटर के तीनों फेजेस, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैस फेज, ऑल थ्री दे आर को एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम। गेटिंग? सो दिस ट्रिपल पॉइंट के पैरामीटर्स क्या क्या है, इसके पैरामीटर्स जो है, टेम्परेचर कितना 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन, एंड प्रेशर कितना है 4.588 टॉर्स, राइट। सो दिस इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। आई होप सो फेज डायग्राम ऑफ वाटर जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे अब जो लिखा हुआ है इसको अब मैं पढ़ देता हूं, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी तुम लोगों को, ठीक है। तो लेट अस रीड दिस वंस। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द लाइंस रिप्रेजेंट द साइमल्टेनियस वैल्यूज ऑफ, मतलब फेज डायग्राम ऑफ वाटर, द लाइंस रिप्रेजेंट द साइमल्टेनियस वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच टू फेजेस में बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। देखो लाइन ओ ए मैंने यहां पे बताया, सबसे पहले लाइंस की बात हो रही है तो मैंने बताया लाइन ओ ए शोज व्हाट, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, वेपराइजेशन है। बैकवर्ड रिएक्शन क्या, कंडेंसेशन है। लाइन ओबी शोज व्हाट, लाइन ओबी, ये देखो ओबी वाली लाइन, ये ओबी लाइन शोज व्हाट, सॉलिड से वेपर इक्विलिब्रियम। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, सब्लिमेशन है, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, डिपोजिशन है। उसके बाद क्या, लाइन ओसी, ये वाली लाइन ओसी शोज व्हाट, सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम। मतलब सॉलिड से लिक्विड क्या है, मेल्टिंग, एंड लिक्विड सॉलिड क्या है, फ्रीजिंग। तो यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं कि द लाइंस रिप्रेजेंट द साइमल्टेनियस वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच द टू फेजेस में बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम एट द टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स दैट लाई ऑन द लाइन ओए, लिक्विड वाटर एंड द वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। बताया मैंने, ओए लाइन में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर्स पे ओए लाइन में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, उन सारे पॉइंट्स में अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर्स पे लिक्विड एंड वेपर फेज क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। मैंने दो एग्जांपल लेके समझाया, एक एग्जांपल लिया मैंने 800 टॉर्स का, एक एग्जांपल लिया मैंने किसका, लेस देन 760 का, और एक एग्जांपल लिया मैंने किसका, 760 का। देखो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ 800 टॉर्स, दिस इज एग्जांपल ऑफ लेस देन 760, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ 760, ठीक है। तो यहां से दिख रहा है, यहां से दिख रहा है कि 800 टॉर्स पे ये अभी मिट गया है, दिस इज 800 टॉर्स पे फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी कहां गया, 800 टॉर्स पे ये देखो 800 टॉर्स पे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना था, यहां से ये कितना लेबल किया, इसको मैंने ये लेबल किया, ये 105, ठीक है। उसके बाद 760 टॉर्स मतलब कितना, ये 760 टॉर्स मतलब कितना, 1 एटीएम पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। एंड लेस देन 760 टॉर्स, ये मैंने लिखा था यहाँ पे लिख के दिया था, प्रेशर लेस देन 760 टॉर्स, प्रेशर लेस देन 760 टॉर्स पे ये दिख रहा होगा, यहां से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे ये कितना है, मैंने लिखा हुआ है
बॉइलिंग पॉइंट कितना है, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं अलोंग द लाइन ओबी आइस एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम वाइल द सेट्स ऑफ टेम्परेचर एट विच, बता दिया ओबी वाला बता दिया, वाइल द सेट्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एट विच आइस एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम आर अलोंग ओसी, आर अलोंग ओसी। ये देखो ओसी वाला बता दिया कि ओसी में 800 टॉर्स पे आइस और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे होंगे। ये वाले टेम्परेचर पे कितना टेम्परेचर आया, ये -0.5, मतलब 800 टॉर्स प्रेशर है तो वाटर का फ्रीजिंग किस पे होगा, -0.5 पे होगा। आइस का मेल्टिंग किस पे होगा, -0.5 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अगर 180 हम अर्थ के सरफेस पे हैं, अर्थ के सरफेस पे तो 760 टॉर्स प्रेशर मिलेगा। तो यहां से कैसे गए हम लोग, यहां से जाएंगे किस तरह से, इस तरह से जाएंगे, गेटिंग ना, और यहां से नीचे आएंगे इसके अलोंग, ठीक है। कितना टेम्परेचर मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 760 टॉर्स पे वाटर का फ्रीजिंग और आइस का मेल्टिंग कितने टेम्परेचर पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। उसी तरह से प्रेशर लेस देन 760 पे किस वाले लाइन के लॉन्ग है, इस वाले लाइन के लॉन्ग है ये, और कहां पे आके मीट किया, उसी को यहां पे आके मीट किया। किधर पे आया था, ये आया था। इसको कितना लेवल किया था, ये लेवल किया था 0.001 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस का मेल्टिंग और वाटर का फ्रीजिंग किस पे होगा, मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0.00 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नाउ ओनली एट द, यहां से ओनली एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू अ ट्रिपल पॉइंट, दैट मींस 0.01 डिग्री सेल्सियस। एंड यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं, एरो को फॉलो करते जा रहे हो ना, यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं ये ओनली एट द प्रेशर एंड टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द ट्रिपल पॉइंट ice and water vapor, ice, water and water vapor present simultaneously. The areas between the curve represent temperatures and pressures between when only one phase exists. मैंने बताया अभी कि ये वाला रीजन ओनली लिक्विड, ये वाला रीजन ओनली वेपर, और ये वाला रीजन क्या, ओनली सॉलिड, ठीक है। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ टू फाइंड आउट कि किस टेम्परेचर प्रेशर पे वाटर का क्या फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करेगा और क्या फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस टेम्परेचर प्रेशर पे क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या फ्रीजिंग पॉइंट होगा, किस तरह से इट विल एग्जिस्ट, ठीक है। सो आई होप सो ये फेज डायग्राम ऑफ वाटर का कंसेप्ट जो है ये क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई सा भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। राइट नाउ, अब कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कल मैंने सीधे एक्वस टेंशन का क्वेश्चन कराया था, मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्वेश्चन एक भी नहीं कराया था। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कल वाला एकदम सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बस उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मैं कंसेप्ट को डाल देता हूं, ठीक है। राइट, वेट, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। मुझे राउल्स लॉ स्टार्ट करना है आज, चलो देखते हैं। पहले क्वेश्चन बेस्ड अपॉन रिलेटिव ह्यूमिडिटी देख लेते हैं। First of all, let us see question based on relative humidity. एक क्वेश्चन लेंगे समझने के लिए बस। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ज्यादा कठिन नहीं ले रहे हैं। बेस्ड ऑन relative humidity, ठीक है। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, एकदम आसान सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है, अ सैंपल ऑफ अनसैचुरेटेड, या मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, अ सैंपल ऑफ मॉइस्ट ऑक्सीजन, मैं अनसैचुरेटेड नहीं लिख रहा हूं, अ सैंपल ऑफ मॉइस्ट ऑक्सीजन stored in 100 ml vessel has total pressure of, suppose करो 760 torrs and relative humidity या सीधे सीधे मैं क्या लिखता हूं, RH लिखता हूं, मैंने कल ही बताया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी को RH लिखेंगे।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ कितना 80%, राइट। एंड aqueous tension of water, aqueous tension of water, aqueous tension of water मतलब क्या, कितना P naught H2O, this is given as how much, this is given as 355 torrs, ठीक है। Find the total pressure when the contents are transferred, when the contents are transferred to 50 ml vessel at the same temperature। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का केस है, ठीक है, राइट। तो अब देखो जरा, यहां पे मैंने कल ही बताया था कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सैंपल ऑफ गैस है वो मॉइस्चर से पूरी तरह से सैचुरेटेड नहीं है। मॉइस्ट सैंपल ऑफ गैस है, उसमें पूरी तरह से 100% सैचुरेशन नहीं है, ठीक है। तो कल के हिसाब से जो मैंने तुमको सिखाया था, मैं सोल्यूशन, यहां से सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन। सबसे पहले क्या बताएंगे, since relative humidity is not equal to 100%, इसका मतलब क्या हुआ, it means gas sample is not saturated with moisture. That means कल के लेक्चर के हिसाब से the vapor pressure of water is not equal to P naught H2O. Instead what, vapor pressure of water is less than P naught H2O. P naught H2O क्या होता है, P naught H2O के माने दूसरा टर्म मैंने क्या बताया था, ये बताया था मैंने aqueous tension, ठीक है। तो aqueous tension और प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैसे रिलेटेड होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन कितना, अपॉन P naught H2O, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनटू कितना, P naught H2O। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना दिया, 80% दिया, मतलब कितना 0.8 इंटू P naught H2O मैंने कितना दिया है, P naught H2O मैंने दिया है कितना, दिस हैव गिवन एज दिस 355 टॉर्स, ठीक है। इसको क्या कर दिया जाएगा, 0.8 इंटू कितना 355 टॉर्स, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएं तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से कितना निकल कर आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 0.8 इंटू 355, this comes out to be how much, this comes out to be 284 torrs. This becomes what, this becomes vapor pressure of water, which is less than what, which is less than कितना, P naught H2O। मॉइस्ट एयर में जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है वो इतना है, ठीक है, राइट। अब चलो क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास क्या है, हमारे पास है मॉइस्ट O2 है, ठीक है, मॉइस्ट O2 है। मॉइस्ट O2 मतलब टोटल प्रेशर कितना दिया गया है, टोटल प्रेशर दिया गया है P, टोटल दिया गया है
760 टॉर्स। ठीक है, तो 760 टॉर्स मतलब क्या, इसके दो पार्ट्स होंगे। इसमें दो पार्ट्स क्या क्या होंगे, एक पार्ट होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना आया हमारा, 284 टॉर्स निकाला हमने। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या आएगा, प्रेशर ऑफ O2 विच इज द ड्राई O2। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना, दिस विल बी इक्वल टू 760 माइनस कितना, 284। तो 760 माइनस 284 ये कितना हो जाएगा, 760 माइनस 284, दिस विल बिकम हाउ मच, this will become 760 minus 284, this will become 476 torrs, this becomes कितना, 476 torrs। ठीक है, तो अब क्या किया जा रहा है, नाउ व्हाट इज बीइंग डन, नाउ ये जितने भी कंटेंट्स दिए गए, all these contents are transferred to, all these contents are present in what, they are present in 100 ml vessel। ठीक है, अब इस 100 ml वेसल से सेम टेम्परेचर पे दे आर ट्रांसफर्ड टू 50 ml वेसल एट व्हाट, सेम टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर सेम है, सो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू कितना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, this remains unchanged at what, constant temperature, right। तो 50 ml वेसल में क्या होगा, इन 50 ml वेसल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ O2 ड्राई। तो क्या करेंगे, यूजिंग व्हाट, बॉयल्स लॉ ना, यूजिंग बॉयल्स लॉ विल यूज बॉयल्स लॉ। ठीक है, किस तरह से, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ हमने क्यों यूज किया, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। P1 हमारे पास कितना आया, P1 का वैल्यू हमारे पास आया दिस 476 टॉर्स, दिस कम्स आउट टू बी 476 टॉर्स। ये कितना हो गया, 476 इंटू वॉल्यूम कितना आया 100 ml इज इक्वल टू P2 कितना है, यही तो हमें निकालना है। ड्राई ऑक्सीजन वॉल्यूम कितना आ गया 50 ml, तो P2 कितना आ गया हमारे पास 476 इंटू कितना 100/50, राइट। सो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 476 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो गया 476 इंटू 2, 76 इंटू 2 कितना हो जाता है, 70 70 140 और 6 152 हो जाता है, मतलब 952 हो जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी, दिस विल बिकम इक्वल टू 952 टॉर्स। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, देयरफॉर 50 ml वेसल में जो मॉइस्ट ऑक्सीजन है उसमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना रहेगा, उतना ही 284 टॉर्स, बिकॉज टेम्परेचर अनचेंज था। एंड प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा, जो कि ड्राई है, वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 476 इंटू 2। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक इट, 476 इंटू 2, दिस विल बी 476 इंटू 2 952, कितना आ गया ये 952 टॉर्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर कितना हो गया 284 प्लस 952, सो 284 प्लस 952, दिस विल बिकम हाउ मच, 284 प्लस 952, दिस बिकम्स 1236 टॉर्स। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब कभी भी दिया गया होगा, उसका पर्पस क्या है, उसका मतलब ये है कि जो एयर है वो पूरी तरह से सैचुरेटेड नहीं है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया होगा तो साथ में एक्वस टेंशन भी दिया होगा या फिर पी नॉट भी दिया होगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंटू पी नॉट करेंगे तो क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर, गेटिंग ना। और फिर उसके बाद जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, विल प्रोसीड, दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। अब इतना बात ध्यान रखो, हमें कभी भी मॉइस्ट एयर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, सुनो बात को ध्यान से, मैं लिख कर दे देता हूं।
मॉइस्ट एयर के क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस ऑफ मॉइस्ट एयर या मॉइस्ट गैस, क्वेश्चंस ऑफ मॉइस्ट गैस, सबसे पहला काम क्या करना है, सेपरेट सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है, वी हैव टू सेपरेट, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है, सेपरेट व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, इन दोनों को जैसे मैंने दिखाया कैसे सेपरेट करना है, ठीक है, राइट। एंड देन उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इसमें जो कुछ भी करना है, सॉल्व यूजिंग व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर में जो भी कैलकुलेशन करने हैं, इसमें सारे कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, लॉग यूजिंग क्लॉसियस-क्लैपेरॉन, दैट मीन्स व्हाट, लॉग टू द बेस 10 PT2 by PT1 is equal to delta H vaporization upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर में सारे कैलकुलेशन ऐसे किए जाएंगे, ठीक है। एंड ड्राई गैस के प्रेशर में सारे कैलकुलेशन करने के लिए क्या किया जाएगा, यूज गैस लॉज, दैट मीन्स PV इज इक्वल टू nRT, इस तरह से कैलकुलेट, जैसे मैंने सबसे केस कल कौन सी ली, जहां पे टेम्परेचर चेंज हो गया था, जहां पे टेम्परेचर चेंज हुआ था, तो मैंने कल क्या किया था, कल वाले लेक्चर में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को मैंने कैसे निकाला था, इससे निकाला था, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन से निकाला था, गेटिंग ना, इससे क्लॉसियस-क्लैपेरॉन से। एंड ड्राई गैस लिए क्या किया था, जहां टेम्परेचर भी चेंज हो गया था, क्या किया था, गैस लॉज यूज किए थे ना मतलब क्या यूज किया था, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, गैस लॉ यूज किया था मैंने कि नहीं यूज किया था, ठीक है, राइट। सो दिस इज द केस। नाउ अब जो है मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, विच आर योर होमवर्क, उसके बाद वी हैव टू स्टार्ट विद राउल्स लॉ, इट इज एंटायरली न्यू टॉपिक। तो आज के लिए क्या करो, क्वेश्चंस ले लो एज अ होमवर्क, यहां पे नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ले लो एज अ होमवर्क। 2 क्वेश्चन है इसमें हेनरीज लॉ के, बाकी क्वेश्चंस मैं तुमको बुकलेट से देता हूं। 2 क्वेश्चन हेनरीज लॉ के हैं यहां पे। मैंने पहले बताया था हेनरीज लॉ में सिखा चुका हूं। तो एक क्वेश्चन तो ये है हेनरीज लॉ का, राइट, एंड एक क्वेश्चन जो है, यू हैव टू सॉल्व दिस एज अ होमवर्क। एक क्वेश्चन जो है ये है, हेनरीज लॉ का, ठीक है। सो एक सेकेंड वेट, प्रीवियस पेज, के ऊपर एक आया क्या मेरा, हाँ। तो 2 क्वेश्चंस है, एक ये और एक ये। उसके बाद बाकी जो है, हाँ सॉरी, कैन जस्ट कॉपी दीज क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज कर लेना। तो 2 क्वेश्चंस है हेनरीज लॉ के, और आज का लेक्चर जो है मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। कल के क्लास में विल बी स्टार्टिंग विद राउल्स लॉ, ठीक है। तो इस बार संडे को भी लेक्चर दूंगा, बिकॉज वेपर प्रेशर का डिस्कशन काफी लंबा चला गया, ठीक है, राइट। सो दिस इज योर 2 क्वेश्चंस ऑफ हेनरीज लॉ, और बुकलेट का भी कुछ काम है जो कि मैं अभी तुमको अपडेट करता हूं ग्रुप में, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।